हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। जैसे कि आप सब जानते हो कि आपका मैथ्स का पेपर 17 फेब को है और हमने 14 डेज 14 चैप्टर मैराथन सीरीज स्टार्ट की हुई है। अभी तक हमने क्लास 10th के 8 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हुए हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन एक बार रिवाइज करेंगे, देन हम फर्दर इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं चैप्टर पॉलिनोमियल्स। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, देखो पॉलिनोमियल्स क्या होता है। देखो ये पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस 6 और एक पॉलिनोमियल हमने और लिया 3y² माइनस 5y प्लस 2। देखो इसमें हमने सीखना है टर्म्स, कॉफिशिएंट एंड वेरिएबल। अगर हम ये वाली पॉलिनोमियल दें, देखो px लिखा है मींस ये हमारी पॉलिनोमियल है किस टर्म में, इन टर्म्स ऑफ x, x के टर्म्स में हमारी ये क्या है, पॉलिनोमियल है। सिमिलरली यहाँ पे ले लो py ले लो, ठीक है, मैंने y में लिया हुआ है कि यहाँ पर जो हमारी पॉलिनोमियल है वो किस टर्म में है, y टर्म में है, 3y² माइनस 5y प्लस 2। अगर हमें पूछा जाए कि बताओ इस पॉलिनोमियल में टर्म्स कौन सी हैं, कॉफिशिएंट कौन से हैं एंड वेरिएबल कौन से हैं, तो कैसे करेंगे। देखो टर्म्स क्या होंगी, ये जो पूरी वैल्यू हुई ये हो गई हमारी टर्म्स, मतलब यहाँ पे क्या होगी 2x², यहाँ पर क्या है अगर साथ में प्लस है तो प्लस लेके चलेंगे, ठीक है, प्लस 5x। तो आप प्लस को ड्रॉप भी कर सकते हैं क्योंकि वो सेम बात रहेगी 5x। सिमिलरली यहाँ पर टर्म क्या रहेगी 6। अगर हम यहाँ पर लें 3y² माइनस 5y प्लस 2, तो मुझसे पूछा जाए कि बताओ इसमें टर्म्स कौन कौन सी है, तो एक आपकी कौन सी हो जाएगी 3y², सेकेंड कौन सी हो जाएगी 5y। अगर कहीं पे माइनस लगा तो आपने साथ में क्या लगाना है, माइनस भी लगाना है। एंड थर्ड टर्म हमारी कौन सी हो जाएगी 2। क्लियर। अब देखो कॉफिशिएंट से पहले हम वेरिएबल देखते हैं। अब मुझे बताओ ये जो पॉलिनोमियल है ये इसका जो वेरिएबल है वो कौन सा है। वेरिएबल होगा जो हमारे अल्फाबेट्स हो गए, जैसे ए बी सी डी से लेके जेड तक जितने भी अगर यहाँ पे कोई होगा वेरिएबल उसके बारे में हम लिखेंगे। अगर मैं चेक करूं यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है, एक्स है, तो इसका वेरिएबल क्या आ जाएगा एक्स। और अगर हमारी ये वाली पॉलिनोमियल है तो यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है, वाई, तो ये कितना हो गया वाई। क्लियर। अब हम लास्ट देख लेते हैं कॉफिशिएंट। देखो कॉफिशिएंट क्या होंगे, जो कांस्टेंट टर्म्स होगी ना, मींस जो नंबर्स होंगे ये हमारे क्या होंगे, कॉफिशिएंट होंगे। अगर मैं यहाँ पर मुझसे पूछा जाए कि x² का कॉफिशिएंट क्या है तो उसके साथ क्या लिखा है 2, तो एक ये हो जाएगा। पूछा जाए कि x का कॉफिशिएंट क्या है +5। सिमिलरली ये जो 6 जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा होता उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म। और ये जो 2 5 6 है ये क्या है, कॉफिशिएंट्स। सिमिलरली अगर हमारी पॉलिनोमियल है 3y² माइनस 5y प्लस 2 और इसके मुझे क्या लिखने हैं, कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट कौन से होंगे, जो हमारे डिजिट्स लिखे होंगे। ए कितना है 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा -5, साथ में क्या लगा हुआ है माइनस, इसलिए हम उसे भी लेंगे। और लास्ट हमारा कितना है 2, तो ये हो गए कॉफिशिएंट्स। क्लियर। अब देखो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, किस बेसिस पे, टर्म्स के बेसिस पे। कौन कौन से होते हैं, एक होती है हमारी मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। ये 4 टाइप्स होती है पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, मोनोमियल में हमेशा क्या होती है, 1 टर्म होती है। बाइनोमियल में हमेशा 2 टर्म्स होती हैं। ठीक है, ट्राइनोमियल में हमेशा 3 टर्म्स होती हैं। एंड पॉलिनोमियल में हमेशा मोर देन थ्री टर्म्स होती है। ठीक है, मोर देन 3 टर्म्स हमारी क्या होती है, पॉलिनोमियल होती है। अगर हम चेक करें कि मोनोमियल के एग्जाम्पल देखें, देखो 1 टर्म होती है तो 1 टर्म हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 5x हो गया या फिर कह लो कि 6 हो गया। वेरिएबल साथ में लिखा है या नहीं लिखा है वो जरूरी नहीं है, बस एक टर्म होनी चाहिए। या फिर हम कह ले 3x² लिखा है। ये सारी क्या होती है, मोनोमियल होती हैं। क्लियर। अब बाइनोमियल देखो, बाइनोमियल के एग्जांपल देख लेते हैं। बाइनोमियल में कितनी टर्म्स होती हैं, 2 टर्म्स होती हैं। तो जैसे आप ले लो 5x प्लस 3, ये हो गई एक टर्म हमारी, 5x हो गई, सेकंड टर्म कौन सी हो गई, 3 हो गई। सेकंड एक एग्जांपल और ले लो, जैसे 6x² माइनस 5x, कितनी टर्म्स हैं, 1 2 2 टर्म्स हैं और ये हमारी क्या हो जाएगी, बाइनोमियल। क्लियर। अब एग्जांपल ले लेते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में हमेशा कितनी टर्म्स होती हैं, 3 टर्म्स होती हैं। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे हो गया 5x² प्लस 2x प्लस 3, टोटल कितनी टर्म्स आ रही है, एक आ रही है 5x² आ रही है, 2x आ रही है और 3 आ रही है, तो ये हमारी क्या होगी, ट्राइनोमियल। एक और एग्जांपल देख ले, जैसे 6x² माइनस 5x माइनस 2, अगेन ये क्या होगी, 3 टर्म्स होगी, तो ये हमारी क्या होगी, ट्राइनोमियल। देन हमारा लास्ट टॉपिक आता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हमेशा कितनी होती है, मोर देन 3 टर्म्स होती हैं। तो आप जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं, मीन्स आपने 3 से ज्यादा लेनी है, चाहे 4 हो 5 हो 6 हो, वो सब किस में आएंगी, पॉलिनोमियल में आएंगी। जैसे 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x माइनस 2,
देखो 1 2 3 4 कितनी टर्म्स आ रही हैं, 4 टर्म्स आ रही हैं। तो जहां पर 3 टर्म से ज्यादा आ गई उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। क्लियर? अब हम सीख लेते हैं डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल। देखो अगर हमें चेक करना हो किसी पॉलिनोमियल की डिग्री, तो हम क्या देखेंगे कि जो हमें पॉलिनोमियल गिवन होगी, हमने हमेशा वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी होती है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देख के ही हमें पता चलेगा कि उस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, 5x+2। ठीक है, अब इसमें वेरिएबल कौन सा है, x है। ठीक है, x के ऊपर पावर कितनी है, 1। तो यहां पर हमारी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। जितनी वेरिएबल के ऊपर पावर होगी उतनी उसकी क्या होगी, डिग्री होगी। तो यहाँ पर x के ऊपर पावर कितनी होगी, 1, तो डिग्री कितनी आ गई, 1। और जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोला जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। अब जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर हमें पॉलिनोमियल गिवन है 2x² + 3x - 2। ठीक है, ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है। और यहां पर अगर मैं चेक करूं कि डिग्री कितनी होगी, देखो x के ऊपर जो हाईएस्ट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, इस पूरी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो डिग्री भी कितनी होगी, 2। और जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको हमेशा याद रखना है। जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब एक एग्जांपल और समझते हैं। जैसे हो गया 3x³ + 2x² -5। ठीक है, ये हमारी क्या एक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे देखें डिग्री कितनी होगी। आपने क्या करना है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 3। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। और जिसकी डिग्री 3 होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर? ओके, तो अब देख लेते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। देखो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या आती है, हमारे पास वैल्यू आती है किसकी, वेरिएबल की। और हम पॉलिनोमियल को हमेशा किसके इक्वल लेते हैं, 0 के इक्वल लेते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारे नंबर ऑफ जीरोस होंगे पॉलिनोमियल में वो किसके इक्वल होंगे, मतलब उसे ही हम क्या कहते हैं, इक्वल टू जीरोस। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल समझते हैं कि हमारे पास पॉलिनोमियल है 2x + 4 और मुझे बोला गया है कि इसके क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं। तो देखो जीरोस कैसे निकालेंगे, आपने सबसे पहले ये पॉलिनोमियल को ले लेना है 0 के इक्वल। अब इसकी वैल्यू कर लो 2x + 4 = 0। यहां से आप क्या करोगे, x की वैल्यू निकालोगे, मींस आपके पास वेरिएबल की वैल्यू आएगी। तो 2x को रहने दो यहीं पर, +4 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, -4। तो x कितना हो जाएगा, 2 ले आओ डिनोमिनेटर में, ये 2 के टेबल से कैंसिल। तो यहाँ पे मेरे पास x कितना आ जाएगा, -2। तो ये जो x आ गया -2, ये क्या है, 0 है इस एक पॉलिनोमियल का। अब देखो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 1। ठीक है, मैक्सिमम हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। डिग्री 1 है, तो यहाँ पर इसके पास जीरोस भी कितने होंगे, 1 होंगे। अगर डिग्री 2 है, अगर डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। आपने बस इतना ध्यान रखना है कि जितनी डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। अगर डिग्री 3 होती तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आते, 3। अगर डिग्री 4 होती तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आते, 4। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की, इसमें हम फाइंड करते हैं, या फिर लिख लो इसमें हम फाइंड क्या करते हैं, नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस ग्राफ से। देखो कैसे, ये हमें फिगर दी हुई है और मुझे बोल दिया जाए कि बताओ इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। और ये जो पॉलिनोमियल है ये एक्स टर्म में पॉलिनोमियल है, तो ये हमारी क्या होगी, एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स डैश, वाई वाई डैश। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, आपने चेक करना है कि ये जो लाइन है या जो कर्व है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स क्या कर रही है, कट कर रही है। जितने टाइम्स कट कर रही होगी उतने क्या होंगे, इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अगर मैं ये फिगर देखूं तो एक बार यहाँ पर कर रही है और यहाँ पे कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2। सिमिलरली यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस देखें अगर हम, तो ये हमारी कौन सी होगी, एक्स एक्सिस, ये कौन सी होगी, वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितने टाइम्स क्या कर रही है, एक्स एक्सिस को ये कर्व टच कर रही है। एक तो यहाँ पे कर रही है और यहाँ पे कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2। सिमिलरली यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस चेक करें तो कितना आएगा, ये 1 पॉइंट पे ही क्या कर रही है, टच कर रही है। आप इसे 2 पॉइंट्स मत लेना, क्यों, क्योंकि ये जिस पॉइंट पे जाके टच कर रही है उसी पॉइंट से क्या कर रही है, ये लाइन आगे जा रही है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 1।
सिमिलरली यहाँ पे देखो नंबर ऑफ जीरोस, हमेशा हमने एक्स एक्सिस पे ही देखना होता है अगर हमें पॉलिनॉमियल दी गई हो एक्स एक्सिस में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स टच कर रही है, एक तो यहाँ पे कर रही है, फिर वो यहाँ पे कर रही है, देन यहाँ पे कर रही है, देन यहाँ पे और यहाँ पे। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 5। अब ये वाली देख लो नंबर ऑफ जीरोस, मैंने आपको क्या बताया था पॉलिनॉमियल किस में है, एक्स में है, तो ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई और ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। अब हम देखें यहाँ पर जो ये कर्व है ये एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स टच कर रही है, ये कभी भी टच नहीं कर रही है, क्यों? क्योंकि ये वाई एक्सिस को टच कर रही है, पर हमने लेना कौन सा है एक्स एक्सिस का, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे 0, क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रही है। क्लियर? तो ये था ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब हम लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखो हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। हमें रिलेशन पढ़ना है किसका, पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच का। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा कितनी होती है 2 होती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 2। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए बी सी क्या कोई भी कॉफिशिएंट हो सकते हैं, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 कोई भी कॉफिशिएंट हो सकता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर? अब देखो यहाँ पर 2 फॉर्मूलाज हैं, कौन कौन से, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर मैं कहूं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोस है। क्यों? क्योंकि डिग्री 2 है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे 2 होंगे। और मुझे क्या करना है, ये जो जीरोस हैं इनका सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है। ठीक है, सम करना है इनका। देखो सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी डिवाइड में ए। क्या होता है माइनस बी डिवाइड में ए। तो आपने क्या लगाना है, माइनस लगा दो, बी क्या होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, डिवाइड में ए क्या होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर बी क्या होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और ए क्या होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये होता है हमारा सम ऑफ जीरोस। अगर मुझे इन्हीं जीरोस का क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, दोनों का मल्टीपल मींस अल्फा बीटा। तो यहाँ पर अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी डिवाइड में ए। देखो सी क्या होती है कांस्टेंट टर्म, मींस उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा होगा। ठीक है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा होगा उसे हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट टर्म। अब डिवाइड में क्या है, ए हमारा क्या होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो आगे आपको जो क्वेश्चंस में क्या दिया होगा, इक्वेशन दी गई होगी, मींस पॉलिनोमियल दी गई होगी, हमें उसका क्या निकालना होगा, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होगा और हमें बोला गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड करनी है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। या फिर मैं इसे कह लूं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। ये हमारा क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला। क्लियर? तो यहाँ पे होती है हमारी इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन कंप्लीट। जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। देखो हम इस चैप्टर के 24 क्वेश्चंस करेंगे और वो 24 क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो सारे मैंने नोट डाउन किए हुए हैं। तो एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें क्या निकालना है, पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं। मींस हमें वेरिएबल x कितना है, px हमें दिया है, पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड में 3x माइनस 4 डिवाइड में 3। देखो ये पॉलिनोमियल गिवन है और हमें इसके क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं। तो कैसे करेंगे, हमने सीखा था कि जब भी जीरोस निकालने होते हैं तो हम पॉलिनोमियल को किसके इक्वल लेते हैं, जीरो के इक्वल लेते हैं। ये हमने सीखा था। तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ले लो जीरो, या फिर पहले लिख लो पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड में 3x माइनस 4 डिवाइड में 3। ठीक है, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। हम इसे इस तरह की इक्वेशन बना लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ नहीं होता है तो पहले हम डिनोमिनेटर को क्या कर देते हैं, रिमूव। या फिर ऐसा करो, आप पहले ले लो पी एक्स को जीरो के इक्वल। ठीक है, जीरो निकालने के लिए हम पी एक्स को किसके इक्वल लेते हैं, जीरो के। तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड में 3x माइनस 4 डिवाइड में 3 इक्वल टू 0। ये पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो गया, जीरो के।
अब ले लो एलसीएम, 3 आ जाएगा एलसीएम, यहाँ पर क्या आएगा 3x² प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब 3 ले जाओ इस साइड, तो 3x² प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू, देखो 0 के साथ मैं 3 मल्टीपल करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो अब मुझे क्या निकालने हैं, इसके जीरोस निकालने हैं। तो जीरोस कैसे करेंगे, हम मिडिल टर्म को यहाँ पे क्या करेंगे, स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, जैसे ये इक्वेशन है 3x² प्लस 4x माइनस 4, तो ये हमारी होती है मिडिल टर्म, ये होगी फर्स्ट टर्म, ये होगी लास्ट टर्म। तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है, मिडिल टर्म को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना होता है। तो कैसे करते हैं कि हम मल्टीपल करते हैं किसका, जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है उसे हम मल्टीपल करते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ। तो दोनों को मल्टीपल क्या करके क्या आ जाएगा, माइनस का 12। ठीक है, अब मुझे -12 के क्या करने हैं, ऐसे 2 फैक्टर्स निकालने हैं कि मेरे पास प्लस माइनस करके ये जो मिडिल टर्म में है इसे हम कह देंगे बी। ठीक है, मिडिल टर्म क्या है बी, मेरे पास प्लस माइनस करके क्या आ जाए, +4 आ जाए। तो वो कैसे आ सकती है, देखो 2 6 का क्या होता है 12। ठीक है, मुझे क्या करना है, दोनों का मल्टीपल करके, ये 2 और 6 से क्या आ रहा है 12, अगर मैं दोनों का सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, +4। ठीक है, दोनों का मल्टीपल करके क्या आना चाहिए 12, और दोनों का प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, +4। अब आप देखो ये +4 कैसे आ सकता है, अगर यहाँ पर मिडिल टर्म के साथ प्लस लगा है तो आपने छोटी वाली वैल्यू के साथ क्या लगाना है, माइनस लगाना है, और बड़ी वाली वैल्यू के साथ क्या लगाना है, प्लस लगाना है। देखो अगर मिडिल टर्म में क्या है, प्लस है, ठीक है, मिडिल टर्म में प्लस है, तो आपने बड़ी वाली वैल्यू के साथ क्या लगाना है, प्लस, और छोटी वाली वैल्यू के साथ क्या लगाना है, माइनस। सिमिलरली अगर यहाँ पर होता मिडिल टर्म में माइनस, तो आपने बड़ी वाली वैल्यू के साथ क्या लगाओगे, माइनस, और छोटी वाली वैल्यू के साथ क्या लगाओगे, प्लस। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे +6 आएगा। देखो चेक कर लेते हैं, +6 और -2 टोटल कितना हो जाएगा, प्लस का 4 आ रहा है। दोनों का प्रोडक्ट करने पे कितना आ रहा है, -12, और ये हमारा -12 भी करेक्ट है, मतलब एक हमारा फैक्टर क्या हो जाएगा, 3x² को ऐसे ही रहने दो और -4 को रहने दो ऐसे। ये +4x को मैंने कैसे स्प्लिट किया, माइनस का 2x और प्लस का 6x। ठीक है, यहाँ पे x है तो दोनों के साथ क्या लगाएंगे, x लगाएंगे, और a के साथ -2 लगा देंगे, a के साथ +6 लगा देंगे। अब करेंगे 2 2 का पेयर। ठीक है, अब देखो 3 और 2 में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इसे रहने दो ऐसे ही। x² और x यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, जो रह गया उसे लिख दो ब्रैकेट में। यहाँ पर क्या रह गया 3x माइनस, यहाँ पर क्या रह गया 2। अब देखो यहाँ पर क्या है, प्लस प्लस लगा दो, दोनों में x कॉमन नहीं आ रहा है, पर 6 और 4 में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ सकता है। ठीक है, 2 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा -2 इक्वल टू 0। अब देखो इन क्वेश्चंस में क्या करना होता है, ये जो हमारी ब्रैकेट वाली टर्म्स हैं ये हमेशा क्या आनी चाहिए, सेम। अगर ब्रैकेट वाली टर्म्स सेम आ रही है तो मतलब हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये दोनों जगह क्या आ रहा है कॉमन, तो 3x -2 निकाल लो कॉमन, रिमेनिंग क्या रह गया, x + 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे आगे सॉल्व। एक बार आपने 3x -2 को 0 के इक्वल ले लो, और एक बार आप x + 2 को 0 ले लो, दोनों को अलग अलग 0 कर दो। तो यहां से x की वैल्यूज निकाल लो, ये -2 दूसरे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, 2 डिवाइड में 3। सिमिलरली यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लो, ये +2 इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो हमारे जो नंबर ऑफ जीरोस आ गए वो कौन कौन से आए, x आया 2 डिवाइड में 3 एंड -2, ये हो गया हमारा आंसर। मतलब हमें क्या करनी थी, x की वैल्यूज फाइंड करनी थी। अब आप देखो इस क्वेश्चन में डिग्री कितनी है, 2, हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है डिग्री की, 2, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस पे कितने होंगे, 2 होंगे। क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, टू पॉलिनोमियल्स आर शोन इन द ग्राफ बिलो, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल्स इज। देखो ये हमें क्या दिया गया, ग्राफ दिया गया है, और ये 2 पॉलिनोमियल्स हैं, कौन कौन सी, एक हमारी ये वाली पॉलिनोमियल हो गई और एक हमारी ये वाली पॉलिनोमियल हो गई, जो कि ग्राफ पे शो की हुई है। हमें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस, इनके नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। देखो अगर मैं दोनों पॉलिनोमियल्स देखूं, दोनों पॉलिनोमियल्स एक्स एक्सिस पे कहां पे जाके कर रही है मीट, दोनों एक ही पॉइंट पे जाके मीट कर रही है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, दोनों एक ही पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, कोइंसिडेंट हो रहे हैं एक ही पॉइंट पे, तो ये एक्स एक्सिस पे कितने टाइम्स टच कर रही है, 1 2, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स इज गिवन। ये हमें ग्राफ दिया गया है, और y इज इक्वल टू पी एक्स हमें क्या, एक पॉलिनोमियल गिवन है, और बोला गया नंबर ऑफ जीरोस निकालो। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो हमने चेक क्या करना होता है,
कि एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स क्या कर रही है, टच कर रही है। अगर मैं चेक करूं ये सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट पे टच कर रही है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1। मींस ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, करेक्ट। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस अल्फा बीटा। देखो क्या बोला गया है, ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी। अब इसके बोला गया है कि अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोस है, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, अल्फा प्लस अल्फा बीटा की। देखो कैसे करेंगे। हमें गिवन पॉलिनोमियल क्या दी हुई है, पी एक्स हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी। अब देखो अगर मैं यहां से सम ऑफ जीरोस निकालू, मींस अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस, अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस है, तो दोनों का सम करें। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता था, माइनस बी डिवाइड में ए। सबसे पहले देखो अगर मैं इसे कंपेयर करूं, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूं, मेरे पास यहाँ पर ए कितना होगा, बी कितना होगा और सी कितना होगा। ए क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो यहाँ पे कितना होगा, 1। जिसके साथ कुछ नहीं लिखा है वहां पर क्या होता है, हमेशा 1। अब देखो बी क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, माइनस ए। और सी क्या होती है, कांस्टेंट टर्म, वो कितनी है, माइनस बी। तो वैल्यूज पुट कर लो। माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले के, बी की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस ए, डिवाइड में ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ए बाय 1 कितना हो जाएगा, ए। ये हमारे पास आ गया सम ऑफ जीरोस। अब निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मींस अल्फा बीटा। अल्फा बीटा हमने क्या पढ़ा, सी डिवाइड में ए। सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो सी की वैल्यू कितनी है, माइनस बी, डिवाइड में ए कितना है, 1, तो ये कितना हो गया, माइनस बी। अब देखो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नाउ क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा कितना होगा। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है, ए, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई है, माइनस बी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। मतलब ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, करेक्ट। क्लियर। तो यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px is equal to kx square minus 30x plus 45k and alpha plus beta is equal to alpha beta, then the value of k is। देखो ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है, इसके हमें अल्फा एंड बीटा क्या दिए हैं, जीरोस। और इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो अल्फा प्लस बीटा है ना, वो किसके इक्वल है, अल्फा बीटा के, और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, के की। तो ए बी सी डी में से हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। देखो कैसे करेंगे। हमें पॉलिनोमियल क्या गिवन है, पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 45k। ठीक है, देखो अगर मैं इसे कंपेयर करूं किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, तो हमारे पास ए कितना होगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मींस के, बी कितना होगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स मींस माइनस 30, जिसके साथ माइनस लगा होगा हमने माइनस भी लेना है, और सी कितना होगा, जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ मतलब कोई वेरिएबल नहीं है, तो कितना आ गया, 45k। क्लियर। अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो अल्फा बीटा के इक्वल है। पहले यहाँ पर हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी डिवाइड में ए। ठीक है, माइनस फॉर्मूले का है, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस 30, ब्रैकेट लगा के लिख लो, डिवाइड में ए कितना है, के। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 30 डिवाइड में के। ये हो गया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा। अब निकाल लेते हैं अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या होता है, सी डिवाइड में ए। देखो सी कितना है, 45 के, डिवाइड में ए कितना है, के। यहाँ पर के से के कैंसिल, कितना आ गया, 45। अब हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो किसके इक्वल है, अल्फा बीटा के। तो दोनों जगह वैल्यू पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा कितना है, 30 डिवाइड में के, और अल्फा बीटा कितना है, 45। क्लियर। तो क्या करो, के को ले जाओ यहाँ पे, 45 ले आओ डिनोमिनेटर में, तो कितना हो जाएगा, 30 डिवाइड में 45 इज इक्वल टू के। ये 5 के टेबल से काट लो, 5 6 का 30, 5 9 का 45, देन 3 2 का 6, 3 3 का 9। तो यहां से हमारे पास के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 डिवाइड में 3। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी क्या हो गया, करेक्ट। तो यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, if alpha and beta are the zeros of the polynomial 3x square plus 6x plus k such that alpha plus alpha beta किसके इक्वल है, माइनस 2 डिवाइड में 3, then the value of k is। देखो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था वैसे ही सेम क्वेश्चन है ये। क्या बोला गया, ये पॉलिनोमियल गिवन है, इसके अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोस है, और हमें गिवन क्या है कि जो अल्फा प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस 2 डिवाइड में 3, और हमें के की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। देखो कैसे करेंगे।
हमें एक गिवन क्या है पॉलिनोमियल, हमें पॉलिनोमियल गिवन है px इज इक्वल टू 3x² प्लस 6x प्लस k। इसे हमें किसके साथ कंपेयर करना है, ax² प्लस bx प्लस c के साथ। देखो यहाँ पर a क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ x² मीन्स 3, b क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ x मीन्स 6 एंड c क्या होगा, कांस्टेंट टर्म मीन्स k। क्लियर। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं, या फिर पहले ये पूरा ले लो। हमें गिवन क्या है कि अल्फा प्लस बीटा हमें कितना गिवन है, -2 डिवाइड में 3। अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है, -b डिवाइड में a। तो यहाँ पे लिख लो -b डिवाइड में a। और अल्फा बीटा कितना होता है, c डिवाइड में a। तो यहाँ पर अल्फा बीटा की जगह क्या लिख लो, c डिवाइड में a। ये किसके इक्वल हमें गिवन है, -2 डिवाइड बाई 3। क्लियर। अब वैल्यूज पुट कर लो, माइनस लगा दो। b कितना है 6 डिवाइड में a कितना है 3 प्लस c कितना है k डिवाइड में a कितना आ जाएगा 3 इज इक्वल टू -2 डिवाइड में 3। 3 ले लो एलसीएम, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा, -6 प्लस k इज इक्वल टू -2 डिवाइड में 3। दोनों जगह 3 आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो क्या रह गया हमारे पास, -6 प्लस k इज इक्वल टू -2। क्लियर। अब ऐसा करो, ये जो k की वैल्यू निकालनी है इसे रहने दो यहीं पे, ये -6 ले जाओ दूसरी साइड। तो यहाँ पे -2 ऑलरेडी था, ये -6 इस साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस का 6। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 प्लस 6 क्या हो जाएगा, प्लस का 4। ये हो गया हमारा आंसर, मतलब हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस 2a डिवाइड में b आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ b इज। देखो क्या कहा है, ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है, कौन सी पॉलिनोमियल, px हमें गिवन है ax² प्लस bx प्लस 2a डिवाइड में b। ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है। बोला गया है कि इस पॉलिनोमियल को जो जीरोस हैं, एक जीरो जो है वो रेसिप्रोकल है किसके, दूसरे के। रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर मतलब अगर एक x है तो दूसरा कितना होगा, 1/x। मान लो कि अगर एक 2 है तो दूसरा कितना होगा, 1/2। अब बोला गया है कि देन द वैल्यू ऑफ b, हमें b की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। देखो कैसे करेंगे, क्या गिवन है हमें। देखो इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे, अल्फा और बीटा, 2 जीरोस होंगे। तो मतलब जो हमारा बीटा है वो कितना होगा, 1 डिवाइड में अल्फा। कि अगर एक हमारा अल्फा है तो दूसरा पॉलिनोमियल बीटा कितना हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल 1 डिवाइड में अल्फा। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा करो, पहले लिख लो, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कौन सी है, px। ठीक है। अल्फा तो बीटा कितना हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल 1 डिवाइड में अल्फा। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये मैंने प्रोडक्ट ही क्यों किया, इसका मैं आपको आगे बताती हूँ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा। ठीक है। अल्फा बीटा क्या होता है, सी डिवाइड में ए मींस कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो अल्फा बीटा कितना होगा, अल्फा मल्टीपल बीटा कितना है, 1 डिवाइड में अल्फा इज इक्वल टू सी। अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूं तो मेरे पास ए कितना होगा, कंपेयर किसके साथ हम करते थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। ठीक है। तो ए हमारा कितना होगा, ए ही आएगा, बी बी ही रहेगा, और सी कितना हो जाएगा, 2a डिवाइड में b। क्लियर। तो सी कितना है, 2a डिवाइड में b मल्टीपल डिनोमिनेटर में ए कितना है, ए से ए कैंसल, यहां पर अल्फा से अल्फा कैंसल, तो 1 किसके इक्वल हो गया, 2 डिवाइड में b ले जाओ इस साइड, तो 1 इंटू बी कितना हो जाएगा, b। तो हमारा b कितना आ गया, 2। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट। देखो ऐसे क्वेश्चन जहां पे बोला गया हो कि एक जीरो जो है वो दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल, तो हम हमेशा क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखो यहाँ पे मैंने सम ऑफ जीरोस क्यों नहीं किया, सम ऑफ जीरोस क्या होना था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b डिवाइड में a। अल्फा कितना आना था, अल्फा प्लस बीटा कितना होना था, 1/अल्फा। तो यहाँ पर अल्फा से अल्फा कैंसिल नहीं होना था। ठीक है। तो ये सम ऑफ जीरो जो है इसे करना टफ होता है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होगा कि अगर वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो ये आपस में कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है, इज -1 देन द वैल्यू ऑफ p। देखो क्या बोला है इस क्वेश्चन में, ये हमें गिवन पॉलिनोमियल है कौन सी, px इज इक्वल टू p प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2p प्लस 3 इंटू एक्स
प्लस 3p प्लस 4, ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है और बोला गया है कि इस पॉलिनोमियल के जो सम ऑफ जीरोस हैं उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -1। हमें सम ऑफ जीरोस दिया है, मतलब हमें अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, -1, और हमें निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ p। हमें ये p की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। देखो कैसे करेंगे, अगर मैं इसे कंपेयर करूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो a कितना होगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो कितना आ जाएगा, p+1। b कितना होगा, कॉफिशिएंट ऑफ x, यहां पर कितना आ जाएगा, 2p+3। एंड कांस्टेंट टर्म कौन सी होगी, c, 3p+4। ठीक है, ए बी सी हमने फाइंड कर लिया। अब हमें सम ऑफ जीरोस कितना दिया, -1। सम ऑफ जीरोस कितना दिया, -1। देखो सम ऑफ जीरोस क्या होता था, -b डिवाइड में a इक्वल टू -1। दोनों जगह माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। देखो b की वैल्यू कितनी है, 2p+3 डिवाइड में a कितना है, p+1, किसके इक्वल आ गया, 1 के। ये वैल्यू ले जाओ इस साइड, तो कितना आ जाएगा, 2p+3 इज इक्वल टू 1 को मैं अगर इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीपल करूंगी, सेम वैल्यू आ जाएगी, p+1। अब क्या करो, p वाली टर्म्स एक तरफ कर दो, कांस्टेंट टर्म्स एक तरफ कर दो, ये p ले आओ इस साइड, 2p ऑलरेडी यहाँ पे था, ये प्लस p इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस का p इक्वल टू 1 यहाँ पर है, प्लस 3 इस साइड आके क्या हो जाएगा, -3। अब देखो दोनों जगह p आ रहा है तो p आएगा ही आएगा। 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1। 1 p किसके इक्वल हो जाएगा, 1 - 3 कितना हो जाएगा, -2। तो यहां से हम p की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -2। यही हमें p की वैल्यू क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। क्लियर। तो यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा इक्वल टू। देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में, ये हमें गिवन पॉलिनोमियल कौन सी, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब इस पॉलिनोमियल के हमें बोला गया अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस हैं, और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 1 डिवाइड में 2 अल्फा प्लस 1 डिवाइड में 2 बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। देखो कैसे करेंगे, अगर मैं इस पॉलिनोमियल को कंपेयर करूं किसके साथ, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हमारे पास ए कितना आ जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कितना आएगा, 1। कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब क्या होगा, 1। बी कितना होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स मींस -2, एंड सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म मींस -1। क्लियर। अब देखो सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा। देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b डिवाइड में a। ठीक है, माइनस लगा दो फॉर्मूला का, b कितना है, -2 डिवाइड में a कितना आ जाएगा, 1। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 2 डिवाइड में 1, 2 डिवाइड बाय 1 कितना हो जाएगा, 2। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 2। अब निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c डिवाइड में a। ठीक है, c कितना है, -1 डिवाइड में a कितना है, 1, तो कितना आ गया हमारे पास, अल्फा बीटा -1। अब देखो हमें निकालनी ये वाली वैल्यू है, इसका क्या गिवन है, 1 डिवाइड में 2 अल्फा प्लस 1 डिवाइड में 2 बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। ठीक है, अब आप देखो ये कैसे करेंगे सॉल्व, हम ले लेते हैं यहाँ पे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, दोनों जगह 2 कॉमन है, एक बार लिख लो, साथ में क्या है, अल्फा बीटा। ठीक है, 2 अल्फा कॉमन आ गया, रिमेनिंग क्या रहा, बीटा। 1 इंटू बीटा कितना हो जाएगा, बीटा प्लस 2 बीटा यहाँ पर है, अल्फा नहीं है, तो 1 इंटू अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 3 अल्फा बीटा। कितना हो जाएगा ये, अल्फा प्लस बीटा लिख लो इकट्ठा और 3 अल्फा बीटा लिख लो अलग से। डिवाइड में क्या है, 2 अल्फा बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली है, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली है, यहाँ पे पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा कितना है, 2 प्लस 3 इंटू अल्फा बीटा कितना है, -1 डिवाइड में 2 टाइम्स अल्फा बीटा कितना है, -1। कितना हो जाएगा ये, 2 प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3 डिवाइड में प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2। अब देखो 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -1 डिवाइड में कितना है, -2, माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर कितना आ गया, 1 डिवाइड में 2। तो इस पूरी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 डिवाइड में 2। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा का क्यूब बीटा की पावर 4। देखो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, हमें ये गिवन पॉलिनोमियल गिवन है कौन सी, पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3।
अब इस पॉलिनोमियल के अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोस है, और हमें क्या करनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। आप यहाँ पे देखो, अगर मैं इसे कंपेयर करूं किसके साथ, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो हमारे पास ए कितना आ जाएगा 1, बी कितना हो जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ वाई मींस -5, एंड सी कितना हो जाएगा कांस्टेंट टर्म मींस +3। अब देखो यहाँ पर मैं अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस निकालूं, वो कितना होता है -b डिवाइड में ए। देखो माइनस है फॉर्मूले का, b की वैल्यू कितनी है -5, उसे लिख लो ब्रैकेट में, डिवाइड में ए कितना है 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 डिवाइड बाय 1 कितना हो जाएगा 5। अब निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा c डिवाइड में a। देखो c कितना है 3 डिवाइड में a कितना है 1, तो ये कितना हो गया 3। क्लियर। अब मुझे क्या निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या लिखेंगे, नाउ अल्फा की पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा की पावर 4। अब आप देखो यहाँ पर कॉमन क्या निकल सकता है, यहाँ पर अल्फा की पावर 4 है, यहाँ पर अल्फा की पावर क्यूब है, तो मिनिमम वाली क्या निकालेंगे बाहर, मींस अल्फा क्यूब आ गया बाहर। दोनों में बीटा क्यूब भी कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक अल्फा रह गया, बीच में प्लस है, और यहाँ पर एक बीटा रह गया। ठीक है, देखो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को मैं कैसे लिख सकती हूँ, अल्फा बीटा का क्यूब इंटू अल्फा प्लस बीटा, वैल्यूज पुट कर ले। देखो अल्फा बीटा कितना है 3, पावर लगा दो 3, मल्टीपल अल्फा प्लस बीटा कितना है 5। क्लियर। देखो 3 का क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब होता है 27, मल्टीपल 5, तो 27 इंटू 5 कितना हो जाएगा 135, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 135। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ द zeros of the polynomial x square plus ax plus b are in the ratio 3:4 then prove that 12a square is equal to 49b। देखो क्या बोला गया है कि ये जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, इसके जो जीरोस हैं वो किस रेशियो में, 3:4 में, और हमें प्रूव क्या करना है 12a स्क्वायर जो है वो 49b के इक्वल है। देखो कैसे करेंगे, हम लेट कर लेते हैं जीरोस, लेट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, कौन सी पॉलिनोमियल गिवन है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, इसके हम लेट कर लेते हैं पॉलिनोमियल्स कितना रेशियो में दिया हुआ है, तो एक ले लो 3x और अदर ले लो 4x। क्लियर। अब आप देखो सम ऑफ जीरोस करते हैं पहले हम, ठीक है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हमारा ये हो गया, बीटा हमारा ये हो गया, मींस 3x प्लस 4x। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b डिवाइड में a। ठीक है, अब आप देखो अगर मैं इसे कंपेयर करूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, ठीक है, तो हियर ए मेरे पास कितना आ जाएगा 1, बी कितना होगा ए, और सी हमारे पास कितना आ जाएगा बी। अब आप देखो माइनस फॉर्मूले का, बी की वैल्यू कितनी है ए, डिवाइड में क्या है ए, ये ए से ए कैंसिल, तो हमारे पास 3x प्लस 4x कितना आ गया -1, तो 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा 7x किसके इक्वल आ गया -1, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 डिवाइड में 7, कितना आ गया -1 डिवाइड में 7। सॉरी यहाँ पर ना a की वैल्यू आनी थी, रुको, माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी थी a, और a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये कितना हो जाएगा -a, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी -a डिवाइड में 7। अब कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, ये जो जीरोस है इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, 3x मल्टीपल 4x जो है वो किसके इक्वल होगा, c डिवाइड के a। देखो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा 12, इज इक्वल टू c कितना है b डिवाइड में a कितना है 1, तो b कितना हो जाएगा 12 मल्टीपल x, x कितना है -a डिवाइड में 7 का स्क्वायर। क्लियर। तो b कितना हो जाएगा 12 मल्टीपल, देखो माइनस माइनस है अंदर, अगर पावर इवन है तो वो क्या हो जाती है प्लस, तो a का स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर डिवाइड में 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। अब 49 को ले जाओ इस साइड, ठीक है, तो 49 इंटू बी किसके इक्वल हो जाएगा 12 इंटू ए स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारे पास 12 ए स्क्वायर कितना हो गया 49 बी। यही हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन में प्रूव करना था कि 12 ए स्क्वायर जो है वो 49 बी के इक्वल है। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, what should be added from the polynomial x square minus 5x plus 4 so that 3 is the zero of the resulting polynomial। देखो क्या कहा है कि इस पॉलिनोमियल में हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमारे पास इस पॉलिनोमियल का एक जीरो क्या आ जाए 3 आ जाए। तो देखो कैसे करेंगे, हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारी पॉलिनोमियल है px
इस पॉलिनोमियल को हमने लेट कर लिया px, कितना x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो अब ऐसा करते हैं कि लेट कर लेते हैं कि k जो है हमने लेट कर लिया कि लेट k शुड बी एडेड टू px, देन 3 becomes 0 of polynomial। देखो इस पॉलिनोमियल में हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा k क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एक नंबर हमने ऐड कर दिया k, और उससे हमें क्या पता चलेगा कि जो 3 है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सो p3, 3 क्या है, 0 है ना, इसमें प्लस कर दो k इक्वल टू 0। अब ये जो पॉलिनोमियल है ना, हमें x की जगह हमने क्या लिख दिया, 3। तो आपने हर जगह x की जगह क्या पुट कर देना, 3। तो यहां पर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीपल 3 प्लस 4, साथ में क्या है, प्लस के इक्वल टू 0। तो सॉल्व कर लो। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, माइनस 5 3 का 15 प्लस 4 प्लस के इक्वल टू 0। अब आप देखो 9 प्लस 4 कितना होगा, 13। 13 माइनस 15 प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है, तो 13 माइनस 15 दोनों क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। कितना आ जाएगा, 2। बड़ी वाली वैल्यू के साथ क्या माइनस, तो माइनस 2 प्लस के इक्वल टू 0। अब 2 ले जाओ दूसरी साइड, तो के कितना हो जाएगा, ये माइनस 2 इस साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2। तो हमारे पास के कितना आ गया, 2। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सो 2 शुड बी एडेड। हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉलिनोमियल में 2 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके इस पॉलिनोमियल का एक जीरो क्या होगा, 3 होगा। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 15 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो सबसे पहले हमें क्या कहा है, ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है x स्क्वायर माइनस 15, इसके हमें क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं। देन हमें क्या करना है, जो जीरोस आएंगे उनके बीच का हमें रिलेशन निकालना है, किसका, जीरोस और कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स का। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम जीरोस फाइंड करते हैं। हमें पॉलिनोमियल क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर, जीरोस फाइंड करना है, तो हम पॉलिनोमियल को क्या करते हैं, जीरो के इक्वल लेते हैं। तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 15 कितना हो जाएगा, 0। तो यहां से पहले निकाल लेते हैं एक्स। देखो एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर को यहीं पे रहने, तो ये माइनस 15 दूसरे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 15। ठीक है, यहां से जब मैं एक्स स्क्वायर हटाऊंगी तो इस साइड क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 15। और जब भी अंडर रूट में आएगा तो हमेशा आंसर किस में आता है, प्लस माइनस में आता है। मतलब एक वैल्यू क्या होगी, प्लस रूट 15। ठीक है, और एक वैल्यू क्या होगी, माइनस 15। तो एक आपका जीरो ले लो अल्फा और एक ले लो बीटा। ठीक है, हमने जीरोस हमारे कौन कौन से आ गए, एक आ गया अंडर रूट 15 और एक हो गया माइनस रूट 15। तो ये हो गए जीरोस। अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो क्या लिखेंगे, वेरिफिकेशन। देखो हमें पॉलिनोमियल कौन सी गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। इसे कंपेयर किसके साथ करना है, कंपेयर इट विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ। देखो यहाँ पर ए कितना होगा, ए कितना है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मींस 1। बी क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। अब देखो यहाँ पर एक्स है ही नहीं है, अगर वो वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 0। और सी क्या होती है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कितना है, माइनस 15। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं पहले। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी, या फिर पहले लिख लो अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी डिवाइड में ए। ठीक है, अब देखो अल्फा कितना है, अंडर रूट 15 प्लस बीटा कितना है, माइनस का अंडर रूट 15 इज इक्वल टू, माइनस फॉर्मूला का लगा दो, बी कितना है, 0 डिवाइड में ए कितना है, 1। ठीक है, अब देखो ये कितना आएगा, अंडर रूट 15 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू माइनस 0। देखो जीरो से कुछ भी डिवाइड करेंगे जीरो रहेगा, तो ये ओवरऑल पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो रूट 15 भी माइनस रूट 15 से कैंसिल होके क्या हो गया, 0 इक्वल टू 0। अगर ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं तो मतलब हमारे जो रूट्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर, ये हो गया सम ऑफ जीरोस। अब हम प्रूव कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी डिवाइड में ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम क्या कहते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइड में ए। अल्फा कितना है, रूट 15 मल्टीपल बीटा कितना है, माइनस का रूट 15 इज इक्वल टू सी। सी कितना है, माइनस 15 डिवाइड में ए कितना है, 1। देखो रूट प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। ठीक है, ये कितना है, रूट 15 मल्टीपल रूट 15 कितना हो जाएगा, ये माइनस 15
इसे हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में 15 का स्क्वायर, ठीक है, 2 बार 15 आ रहा है, स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, इज इक्वल टू -15। तो हमारा आंसर क्या आ गया, -15 इज इक्वल टू -15। देखो यहाँ पर हमारे सम ऑफ जीरोस पे क्या आ रहे थे, इक्वल आ रहे हैं, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हेंस वेरीफाइड। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, देन 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इक्वल्स टू। देखो क्या बोला गया, हमें पॉलिनोमियल गिवन है, कौन सी, px हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। अब इस पॉलिनोमियल के अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोस है, और हमें 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे, अगर मैं इसे कंपेयर करूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ए कितना हो जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मींस 1, बी कितना होगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स मींस 1, एंड सी क्या होगा, कांस्टेंट टर्म, मतलब कितना आ गया, -1। क्लियर। तो पहले निकाल लेते हैं सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस बी डिवाइड में ए, तो माइनस बी, माइनस फॉर्मूले का बी कितना है 1, डिवाइड में ए कितना है 1, तो ये कितना हो गया, -1। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा बीटा, वो कितना होता है, सी डिवाइड में ए, सी कितना है -1, डिवाइड में ए कितना है 1, तो ये भी कितना हो गया, -1। क्लियर। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। एलसीएम ले लो, कितना आ गया, अल्फा बीटा। अब यहाँ पे अल्फा था पर बीटा नहीं है, तो बीटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अल्फा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, अगर बीच में प्लस है तो वैल्यू क्या रहेगी, सेम। क्लियर। तो देखो बीटा प्लस अल्फा कितना है, -1, डिवाइड में अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, 1। ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट। 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज। देखो क्या बोला गया, ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है, कौन सी, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब इस पॉलिनोमियल के अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोस हैं, तो हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है। देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, मतलब हमें सम ऑफ जीरोस क्या करना है, फाइंड करना है। तो बहुत ईजी है, कंपेयर कर लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ए कितना हो जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मींस 1, बी कितना होगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। अब आप देखो यहाँ पर एक्स वाली कोई टर्म नहीं है, तो बी हमेशा क्या होगा, 0, एंड सी क्या होती है, कांस्टेंट टर्म मींस -1। तो क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा को हम क्या कहते हैं, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी डिवाइड में ए। देखो माइनस बी कितना है, माइनस फॉर्मूले का बी कितना है, 0, डिवाइड में ए कितना है, 1। ठीक है। देखो जीरो से कुछ भी डिवाइड करेंगे वो हमेशा कितना रहेगा, 0। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना हो गया, 0। ये हो गया आंसर, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर। देखो इस तरह के क्वेश्चंस कितनी बार एग्जाम में आए हुए हैं कि हमें पॉलिनोमियल गिवन है, अल्फा बीटा जीरोस बताए हैं, और हमें किसी ना किसी की वैल्यू निकालने को दी हुई है। तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं कि कंपेयर कर ले रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म से एबीसी आ रहा है, देन सम ऑफ जीरोस निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लो, और जो वैल्यू निकालनी है उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। देखो कितने इजी क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस ऑफ k माइनस 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आप देखो ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे भी एक किया था, कि हमें बताया गया था कि पॉलिनोमियल गिवन है और उसका एक जीरो जो है वो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है, और हमें k की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड। तो मैंने आपको बताया था, जब भी रेसिप्रोकल वाला आया होगा आपने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। हमें पॉलिनोमियल क्या गिवन है, 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस ऑफ k माइनस 2। ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। तो यहां पर a कितना होगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मींस 6, b कितना होगा, कॉफिशिएंट ऑफ x मींस 37, एंड c क्या होगी, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कितनी है, माइनस ऑफ k माइनस 2। ठीक है। तो अब निकाल लेते हैं सम। सम नहीं, हम क्या करेंगे, देखो लेट कर लेते हैं पहले। लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px। इसके अल्फा एंड बीटा क्या ले ले, जीरो। एंड हमें बीटा गिवन क्या है, हमें जो बीटा है मींस
वो रेसिप्रोकल है पहले वाले का, मीन्स 1/अल्फा हो जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल है। अगर पहला अल्फा है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 1/अल्फा। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी डिवाइड में ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी। देखो सी कितना है, माइनस ऑफ के -2 डिवाइड में ए कितना है 6। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, बीटा कितना है 1/अल्फा इज इक्वल टू, अगर मैं ये माइनस वाली ब्रैकेट खोलूं तो कितना हो जाएगा, माइनस का के, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 डिवाइड में कितना आ जाएगा 6। देखो अल्फा से अल्फा क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, कितना आ गया 1 इज इक्वल टू -k+2 डिवाइड में क्या आ जाएगा 6, 6 ले जाओ इस साइड, तो 1 इंटू 6 कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू -k+2। अब मुझे k चाहिए प्लस में, तो ये माइनस का k इस साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस का k। यहाँ पर क्या है 2, ये +6 इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस का 6। तो मेरे पास k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 - 6 कितना हो जाएगा, -4। तो ये हो गया हमारा आंसर, हमें k की वैल्यू ही क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k - 1 into x square plus kx plus 1 is -3, then the value of k is। देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में, ये हमें गिवन पॉलिनोमियल दी हुई है। अब इस पॉलिनोमियल का एक जीरो हमें कितना दिया, -3 दिया, और हमें k की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। देखो जो हमें जीरो गिवन होगा वो आपने क्या करना है, मीन्स ये आपके पास x की वैल्यू गिवन है, तो आपने इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दोगे तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे, गिवन दैट -3 जो है वो एक जीरो है, मीन्स एक x की वैल्यू है। ठीक है, इज अ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सी पॉलिनोमियल है, k - 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे यहाँ पे x की जगह कितना, -3। पुटिंग x इक्वल टू -3 इन एबव इक्वेशन। ठीक है, देखो जीरो है मतलब ये वाली क्या होगी, इक्वल टू जीरो, मतलब ये पूरी इक्वेशन किसके इक्वल होगी, जीरो। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख दो जीरो, और जहां पर x लिखा है वहां पर हम क्या पुट कर देंगे, -3। तो कितना आ जाएगा, k - 1 इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वेयर मीन्स -3 का स्क्वेयर प्लस k इंटू यहाँ पर x कितना होगा, -3 + 1। ठीक है, देखो माइनस के ऊपर पावर कितनी है, इवन, तो ये हो गया प्लस, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 टाइम्स k - 1 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस k इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो 9 इंटू के क्या होगा, 9k प्लस माइनस माइनस 9 इंटू 1 क्या होगा, 9 -3k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ऐसा करो, के वाली टर्म्स कर लो इकट्ठे, 9k -3k, के तो आएगा ही आएगा, 9 - 3 कितना हो जाएगा 6। अब देखो -9 + 1, -9 + 1 क्या होगा, -8 इक्वल टू 0। 6k को यहीं पे रहने दो, ये -8 इस साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस का 8। तो यहाँ पर हमारे पास k कितना हो जाएगा, 8, 6 चला गया डिनोमिनेटर में, ये 2 4 का 2 3 का, तो हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ गई, 4 डिवाइड में 3। यही हमें k की वैल्यू क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द होल कर्व इज। देखो ये जो कर्व हमें दी हुई है ग्राफ पे, हमें क्या करना है, इसके नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस मैंने आपको क्या बताया था कि एक्स एक्सिस पे कितने टाइम्स क्या कर रही है, टच कर रही है, 1 2 3 4। ये हमारी एक्स एक्सिस है, 4 टाइम्स टच कर रही है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 4। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड जी इज। देखो ये हमें ग्राफ गिवन है, हमें सी से लेके, तो यहां से लेके यहां तक का हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड जी इज। देखो यहां पर जीरो से लेके ई तक कितना जा रहा है, अगर मैं ये ओ पॉइंट या फिर जीरो पॉइंट करूं, यहां से लेके यहां तक कितना आ रहा है, 2। ठीक है, फिर ये 2 से लेके 5 तक कितना हो गया, 2 + 5 कितना हो गया, या फिर ऐसा कह लो कि यहां से यहां तक ले लो, ये कितना हो गया 1, देन यहाँ कितना हो गया टोटल, ये 5, 1 + 5 टोटल कितना हो गया 6। तो सी और जी के बीच में डिस्टेंस कितना आ जाएगा,
6। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 है, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros is -5 and their product is 6। देखो क्या कहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है और हमें सम ऑफ जीरोस दिया है -5 और प्रोडक्ट कितना दिया है 6 दिया है। मतलब सम ऑफ जीरोस -5 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 6 है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। देखो हमने सीखा था पहले पहले लेट कर लेते हैं कि अल्फा एंड बीटा जो है वो जीरोस हैं, आर द जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है सम ऑफ जीरोस मींस हमें अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है -5 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा बीटा कितना गिवन है 6। ठीक है, अब हमें निकालनी क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px कितना होगा, हमने फॉर्मूला पढ़ा था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यही हमने इक्वेशन पढ़ी थी। वैल्यूज पुट कर दो, एक्स स्क्वायर को रहने दो ऐसे ही, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है -5x प्लस अल्फा बीटा कितना है 6। तो ये कितना आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5x प्लस 6। ये क्या होगी हमारी पॉलिनोमियल। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखो क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था ये क्वेश्चन इस तरह का कि हमें पॉलिनोमियल गिवन है और उसका हमें 1 0 दिया हुआ है और हमें k की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो बहुत ईजी है क्वेश्चन। क्या करेंगे हम, जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है इसमें हम क्या करेंगे 1 0 की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे, हमें पॉलिनोमियल कौन सी गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, ये हमें गिवन है। तो हम क्या कहेंगे, सिंस हमें गिवन क्या है कि 2 जो है वो 0 है, 2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर ये 0 है तो हम ये कह सकते हैं कि p ऑफ 2, ठीक है, p ऑफ 2 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो आप क्या करोगे, इस पॉलिनोमियल में जहां पर x लिखा है वहां पर क्या पुट कर देंगे 2। तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के इक्वल टू 0। देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 3 इंटू 2 कितना होगा 6 प्लस के इक्वल टू 0। 4 प्लस 6 कितना होगा 10 प्लस के इक्वल टू 0। अब आप ऐसा करो 10 ले जाओ दूसरी साइड, तो यहां से हमारे पास के कितना हो जाएगा, ये प्लस 10, इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस का 10। तो के कितना हो गया -10। यही हमें के की वैल्यू क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्वेश्चन नंबर 22 है, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस माइनस 3 एंड 4 ओनली इज। देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में कि हमें क्या निकालनी है, पॉलिनोमियल की डिग्री निकालनी है और उसके जीरोस दिए हैं -3 एंड 4। देखो कितने जीरोस हैं, 1 2 2 जीरोस हैं। अगर 2 जीरोस हैं तो उसकी डिग्री भी कितनी होगी, 2 होगी। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिंस पॉलिनोमियल हैज 2 zeros only, पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं। सो द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, इसलिए जो पॉलिनोमियल की डिग्री होगी वो कितनी होगी, 2। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्वेश्चन नंबर 23 है, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros is -5 and their product is 8 is। देखो ये सेम क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 20 किया था कि हमें सम ऑफ जीरोस गिवन था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन था और हमें क्या निकालनी थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बहुत इजी है, क्या करेंगे, लेट कर लो कि अल्फा एंड बीटा जो है, अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px। हमने px ले लिया। अब देखो हमें अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है, हमें सम ऑफ जीरोस कितना गिवन है, मींस अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है -5। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा बीटा कितना हमें गिवन है 8। अब हमें क्या निकालनी है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर px कितना होगा, क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। देखो कितना होगा, एक्स स्क्वायर को रहने दो ऐसे ही, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस का 5x प्लस अल्फा बीटा कितना है 8। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5x प्लस 8। ये हो गया हमारा आंसर। ये आ गई हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर?
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। अब हम आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखो क्वेश्चन नंबर 24 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस k प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 टाइम्स 2k माइनस 1 हैज द सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट। देखो क्या करना है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। कहां से? ये जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है, क्या पॉलिनोमियल गिवन है? एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 टाइम्स 2k माइनस 1, ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है कि जो सम ऑफ जीरोस है ना, वो इक्वल किसके? हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, यहां पे ऐसा करो, अगर मैं इसे कंपेयर कर लूं, पहले कंपेयर कर लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। तो यहाँ पर ए हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स 1, बी क्या होगा? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स मीन्स माइनस ऑफ के प्लस 6, एंड सी क्या होगा? जो हमारी कांस्टेंट टर्म है, मीन्स 2 टाइम्स 2k माइनस 1। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि जो सम ऑफ जीरोस है, सम ऑफ जीरोस वो किसके इक्वल है? हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट, मतलब हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के इक्वल है। ठीक है, देखो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस बी डिवाइड में ए इक्वल टू 1/2 मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है? सी डिवाइड में ए। अब वैल्यूज पुट कर लो। देखो माइनस फॉर्मूले का है, बी की वैल्यू कितनी है? माइनस ऑफ के प्लस 6। ठीक है, डिवाइड में ए कितना है? 1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू सी कितना है? 2 टाइम्स 2k माइनस 1 डिवाइड में ए कितना है? 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। तो k प्लस 6 किसके इक्वल हो गया? 2k माइनस 1 के। ये k ले जाओ इस साइड, 2k यहाँ पे ऑलरेडी था, ये प्लस के यहाँ के क्या हो जाएगा? माइनस का k। यहाँ पर ऑलरेडी क्या था? प्लस का 6, ये माइनस 1 यहाँ के क्या हो जाएगा? प्लस का 1। तो यहाँ पर मेरे पास k कितना हो जाएगा? ये दोनों को सेपरेट करके क्या आ जाएगा? k 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 7। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 7। यही हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था? फाइंड करना था। क्लियर? तो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं हमारे आज के 24 क्वेश्चंस कंप्लीट। अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, वो आज हमने इस लेक्चर में कवर कर लिए हैं। तो कल हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।